हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नृत्य। राजस्थान का नृत्य, आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक रहने वाला है। अपना आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए कहाँ से शुरू करते हैं नृत्य। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नृत्य कितने टाइप के होते हैं। दो, एक में अगर हम देखें तो शास्त्रीय नृत्य, और दूसरे में अगर हम देखें तो वो होते हैं लोक नृत्य। अब इसके अंदर हम देखें फर्दर 4 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, जैसे पहले में हम देखते हैं जातीय और जनजातीय में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। जनजातीय नृत्य मतलब सब स्पेसिफिक किसी जाति के जो नृत्य होते हैं उसको। दूसरा क्षेत्रीय बेस पे, एरियल बेस पे। फिर व्यवसायिक बेस पे। और फिर हम देखेंगे धार्मिक नृत्य। तो ये हो गए लोक नृत्य। कैसे नृत्य हैं ये? लोक नृत्य। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो देखिए उत्तर भारत में इसका कहाँ है स्थान, तो वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और देखें सबसे पहले दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? इसका प्रसिद्ध क्या है? नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अगर हम बात करें उत्तरी भारत का नृत्य कौन सा है, तो वो राजस्थान का कौन सा नृत्य है? कथक। उत्तरी भारत का जो नृत्य है वो क्या है? कथक। अब इसका घराना वगैरह हम देख लेते हैं। तो इसका घराना कहाँ है कथक का? भारत में है ही। भारत में जैसा कि हमने देखा उत्तरी भारत में है, तो वो कहाँ? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ, जो कि उत्तरी भारत में यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी में पड़ता है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में कहाँ है इसका, तो राजस्थान में इसका है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। फिर हम देखते हैं कि इसका कथक का जन्मदाता कौन है। तो ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा। जन्मदाता भानुजी महाराज। कौन? भानुजी महाराज। और फिर ये है कहाँ से, तो ये है लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। और वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार अगर हम देखें इसके कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार वर्तमान के बिरजू जी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार, तो वो कौन है? वर्तमान के बिरजू जी महाराज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये तो हमने देख ली इसकी मोटा मोटी बात। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लोक नृत्य हम देखेंगे यहाँ पे। राजस्थान की लोक नृत्य, फोक डांस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोक डांस। तो सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जाति है वो कौन सी है। तो भील जनजाति का एक क्वेश्चन बनता है इजीली। बस अपन पहले इसमें इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि कौन सी जाति है और उसके नृत्य कौन कौन से हैं, ताकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए और वो अपन को आ जाए। तो देखो गवरी, गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, तो हाथी पर बैठा कर लाए। अब देखो जल्दी से याद करते हैं इसका। तो पहला कौन सा हो गया? गवरी नृत्य हो गया। इसको राई नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राई नृत्य। फिर गैरों से गैर नृत्य हो गया। फिर रमणी से, देखो रम पी के नाची ना, तो युद्ध, तो इससे युद्ध नृत्य हो गया। फिर रम पी कर नाची तो रमणी नृत्य हो गया। फिर द्विचक्री घूमी तो ये द्विचक्री नृत्य हो गया। फिर क्या है? घूमी तो घूमरा नृत्य हो गया। ध्यान रखिएगा कौन सा बोला मैंने? घूमरा नृत्य। फिर आया है तो उसे कहाँ लाए? एक आता है इसका लाठी नृत्य। ठीक है,
लाठी नृत्य हो गया लाए, बैरी नृत्य होता है, फिर बैरी, फिर होता है इसका बैरी का, इसको बैरी बैरी हाल भी बोलते हैं, बैरी हाल। और थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहाँ का है, उदयपुर, खेरवाड़ा, और वहाँ के जो भादा गांव है, इससे रिलेटेड कौन सा गांव है, भादा गांव। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। उदयपुर, खेरवाड़ा, कौन सा होगा, लाठी, बैरी, जिसको बैरी हाल भी बोलते हैं। और कब ये किया जाता है, रंग पंचमी के अवसर पे, रंग पंचमी के अवसर पे, जो होली की किसके, होली के बाद आती है, होली के बाद आती है। और एक कौन सा रह गया इसका, शिकार नृत्य। तो अब जल्दी से याद कीजिए, भील जाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, गवरी, गैर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घूमरा, लाठी, बैरी और शिकार नृत्य। तो एक शिकारी होता है, एक शिकार होता है। तो अपन को यहाँ पे कौन सा देखना है, शिकार देखना है। अगर आप देखो तो थोड़ा सा देख लेते हैं गवरी नृत्य के बारे में। यहाँ पे गवरी नृत्य, तो ये क्या है, एकमात्र नाटक नृत्य है। कैसा है, एकमात्र नाटक नाट्य है, ये नाट्य नृत्य है एकमात्र। दूसरा अगर हम देखें, ये दिन में किया जाता है। कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। तीसरा हम देखें कब किया जाता है, तो भाद्रपद अश्विनी, भाद्रपद में शुरू होकर अश्विनी तक किया जाता है। और कितने दिन चलता है, 40 दिन चलता है, 40 दिन चलता है। फिर हम देखें तो सभी नाट्यों का मरुनाट्य है ये। क्या है, सभी नाट्यों का मरुनाट्य कहलाता है, नाट्यों का मरुनाट्य कहलाता है। याद हो गया होगा इतना तो मेरे ख्याल से। शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। क्या है, शिव व भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। गौरी पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है, गौरी पूजन। और क्या है इसके अंदर, शिव का पात्र जो शिव का पात्र बनता है वो क्या कहलाता है, पुरिया या बुढ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरिया या बुढ़िया कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से एकदम से याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक नृत्य आता है नेजा नृत्य। क्या नृत्य, नेजा नृत्य। ये होता तो मीणा का है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको मीणा मिले तो आपको मीणा करना है, अगर मीणा नहीं मिले तो आपको क्या करना है, भील करना है। क्या करना है, भील। और कब किया जाता है ये, होली के अवसरों पे, होली के अवसरों पे ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, नेजा नृत्य। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब हम देखेंगे कौन सा नृत्य, गैर नृत्य। गैर नृत्य, इसके अंदर क्या होता है, देखो भील जनजाति का याद हो गया होगा। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़, जो उदयपुर का रहता है। कनाड़ा में प्रसिद्ध है। कनाड़ा कहाँ का है, बाड़मेर का। कहाँ का, बाड़मेर का। फिर बिलाड़ा देखते हैं, तो बिलाड़ा कहाँ का है, जोधपुर का। कहाँ का है बिलाड़ा, जोधपुर का। और देखो जो यहाँ की लोक जो देवी है वो कौन सी है, आई माता। कौन सी है, आई माता। तो ये क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन है, साथ साथ में ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ किया जाता है गैर नृत्य, मेवाड़, कर्नाड़ा, बाड़मेर, बिलाड़ा, जोधपुर में। और यहाँ की जो आई माता है वो क्या है, यहाँ की लोक देवी है। कब किया जाता है, होली के अवसर पे। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। आगे देखते हैं नृत्य कैसे, नृत्यकार को क्या कहलाते हैं इसके, गैरिये। क्या कहलाते हैं, गैरिये कहलाते हैं। पोशाक कैसी पहनते हैं, तो जो पोशाक पहनते हैं वो ओंगी पहनते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गैरिये कौन होते हैं, तो जो गैर नृत्य करते हैं। पोशाक कैसी होती है, उनकी ओंगी होती है। और अगर बात करें तो क्या, जो लकड़ी है ये हाथ में लिए रखते हैं, लकड़ी की छड़ी, वो क्या कहलाती है, या अगर तलवार लेके रखते हैं तो वो दोनों ही क्या कहलाती हैं, यहाँ पे खांडे। क्या कहलाती हैं, खांडे। फिर अगर हम बात करें तो पुरुष प्रधान नृत्य, कैसा नृत्य है ये, पुरुष प्रधान नृत्य है।
फिर अगर हम आगे देखें तो होली के अवसर पे भी इसमें गीत कौन सा गाया जाता है, फाग गीत, ठीक है। और विवाह के अवसर पे भी ये कभी कभी किया जाता है गैर नृत्य। तो इसमें विवाह गीत होंगे अगर ऐसा नृत्य किया जाएगा। एक हाथी मना है, हाथी मना इसी का है, भील का हाथी मना, तो वो कब, विवाह के अवसर पे किया जाता है। और पुरुष करते हैं, पुरुष कैसे करते हैं, घुटने टेक कर, घुटनों के बल करते हैं, घुटनों के बल। तो घुटनों के बल किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया, हाथी मना नृत्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। गैर कहाँ किया जाता है, मेवाड़, कड़ाना, बाड़मेर, बिलाड़ा, जोधपुर में होली के अवसर पे किया जाता है। नृत्यकार गैरिये कहलाते हैं इसके। और ओंगी इसकी क्या है, पोशाक है, लकड़ी की जो छड़ी लिए रखते हैं, तलवार जो लिए रखते हैं, उसको खांडे कहते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है, फाग गीत गाए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि होली पे कैसे गीत गाते हैं हम, फाग गीत गाते हैं। और विवाह के अवसर पे किया जाता है तो विवाह गीत के साथ किया जाता है। और दूसरा जो अपना नृत्य है वो हाथी मना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। विवाह के अवसर पे किया जाता है, पुरुष करते हैं और घुटनों के बल पे करते हैं। तो आगे देखिए, अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट थे उसके भील के हमने वो देख लिए। अब हम देखेंगे गरासिया जनजाति के। कौन सी जनजाति के, गरासिया जनजाति। तो इसमें देखिए क्या है, इसके गीत कौन से हैं, सीधा सा याद ही कर लेते हैं। मांदल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गोल, और इसको गोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोर। कूद, लूर, दो है, और रायन। अब देखिए, अगर ट्रिक देखनी है आपको तो ट्रिक देख लीजिए, बाकी याद तो करना ही पड़ता है। मावा की मौज गोकुल में, मावा की मौज गोकुल में दौरा किया, ठीक है। अब देखिए इसका, माँ से मांदल, वा से वालर, और मोर से मोरिया, जैसे ज्वारा, गो से गोल या गोर, और फिर कू से कूद, लै से लूर, और दो से दो है, और राय से रायन। तो कितने हो गए, मांदल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गोल, गोर, कूद, लूर, दो है, और दायन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वालर लिखा है, वालरा नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, वालरा नहीं लिखा है, वालर लिखा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी थोड़े सेम सेम से हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वालर नृत्य, जो इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सिरोही में किया जाता है, ये कौन से क्षेत्र में, सिरोही में, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। और बिना वाद्य यंत्र है, कोई भी इसके अंदर वाद्य यंत्र नहीं होता, वाद्य यंत्र, ठीक है। और फिर कौन सी जाति करती है, गरासिया करती है। और इसका क्या कहलाता है, गरासिया का ये घूमर कहलाता है। गरासिया का घूमर पूछे तो वालर नृत्य है, गरासिया जनजाति का घूमर पूछे तो वालर नृत्य है। अब देखिए, हम देखें ये वालर का इतना ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी है इतना। कूद, अगर हम देखें तो कूद नृत्य जो है वो क्या है, तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है, तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है ये नृत्य। बस इतना ही काफ़ी है कूद में। मोरिया देखें हम तो मोरिया में क्या होता है, गणेश वंदना, क्या होती है, गणेश वंदना, मूर्ति स्थापना होती है, गणेश वंदना, मूर्ति स्थापना होती है, मूर्ति स्थापना। फिर हम आगे देखें, मोरिया हो गया। फिर हम देखते हैं ज्वारा नृत्य, ज्वारा। तो इसमें क्या होता है, होलिका दहन के समय ये किया जाता है। कब किया जाता है, होलिका दहन के समय। फिर हम देखें नेक्स्ट, लूर नृत्य। कैसा नृत्य, लूर नृत्य। तो ये नृत्य क्या करता है, इस नृत्य में
मतलब ये एक टाइप का, किस टाइप का है, विवाहिक नृत्य है, विवाहिक नृत्य है। और क्या होता है, रिश्ते करते हैं तो मांग करते हैं, ठीक है, रिश्ते की मांग करते हैं। यहाँ पे मांग करते समय क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, हम कौन सी जाति का देखेंगे, सहरिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का देखेंगे, सहरिया जनजाति का। गरासिया का देख लिया, मावा की मौज में, मावा की मौज में सॉरी मावा की मौज गोकुल में दौरा किया। तो अब हम देखेंगे सहरिया। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, शिकारी नृत्य। शिकार कहाँ का है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये कौन सा बताया है मैंने, शिकारी नृत्य। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान है। कौन सा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसके नृत्य कौन से हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक इंद्र परी नृत्य, ये भी पुरुष प्रधान है। झेला नृत्य और लहंगा नृत्य, और एक है बेड़नी बेड़िनी नृत्य, और एक आता है तेजा नृत्य। तो जो तेजा नृत्य है ना, वो क्या है, तेजा इनका देखो इसलिए किया जाता है क्योंकि तेजा जी इनके क्या है, आराध्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, तेजा जी इनके आराध्य देव माने जाते हैं। तो ये कौन सी जनजाति के हो गए, सहरिया जनजाति के। शिकारी, इंद्रप्री, झेला, लहंगा, बेड़िनी। शिकारी, इंद्रप्री, झेला, लहंगा, बेड़िनी। आई होप याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति के। कौन सी जनजाति के, कथोड़ी जनजाति के, ठीक है। कत्था तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, कत्था, जो पान पे लगाया जाता है। और ये तैयार कहाँ से होता है, कैर और खेर के वृक्ष से। कहाँ से, कैर और खेर के वृक्ष से ये तैयार होता है। और है कहाँ पे, ये मूलतः कहाँ की है, महाराष्ट्र की। कहाँ की, महाराष्ट्र की है ये। और कहाँ, अब राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। अगर फिर हम देखें उदयपुर में भी तो दो तहसील है, झाड़ोल और एक है कोटड़ा तहसील, यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कठोड़ी जनजाति का, ठीक है। कहाँ कहाँ ये जनजाति मिलते हैं, झाड़ोल और कोटड़ा में। अब नृत्य देखिए इसका, एक मावलिया। कौन सा नृत्य है, मावलिया, इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड हम देखें होली नृत्य। तो जो मावलिया नृत्य है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो पुरुष प्रधान है ये, दूसरा क्या है, ये नवरात्रि के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके अंदर कथोड़ी जनजाति है, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मूलतः महाराष्ट्र की है, राजस्थान में उदयपुर में रहती है, झाड़ोल और कोटड़ा में। मावलिया और होली इसके नृत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कंजर जाति की। कौन सी जाति के, कंजर जनजाति के। तो इसमें भी दो ही नृत्य हम देखेंगे जो मैन है, चक्री और धाकड़। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चक्री नृत्य क्या है, कुंवारी कन्याओं का नृत्य है, ठीक है। इसमें कुंवारी कन्याएं होती है जो डांस करने वाली होती हैं, कुंवारी लड़कियां। और कब किया जाता है, ये कजली तीज पे किया जाता है। कब, कजली तीज पर किया जाता है। और कब, कजली तीज भाद्रपद की, कब, कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अब देखिए आपको कितनी चीज हुई, चक्री नृत्य है, कुंवारी कन्याएं करती हैं, और कौन से अवसर पे, कजली तीज के अवसर पे, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को की जाती है। अब धाकड़ के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है, झालाबाव की उपलक्ष्य में किया जाता है, झालाबाव की उपलक्ष्य में किया जाता है। बस इतना ही अपन को कंजर जनजाति का याद करना है। कौन से, चक्री और धाकड़, दो ही नृत्य हैं। कौन से, चक्री और धाकड़। अगर अब हम देखें मीणा जनजाति का, कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति का। तो ये एक तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में पाई जाती है वो कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति है। अब देखिए इसके नृत्य, एक तो इसका क्या है, नेजा नृत्य। क्या नृत्य है, नेजा नृत्य। और एक तेजा नृत्य होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, है ना।
तो मीणाओं का खेल नृत्य है ये। क्या है? मीणाओं का खेल नृत्य है। फिर हम देखें आगे तो रशिया नृत्य। कौन सा? रशिया नृत्य है इस जनजाति का। तो इसमें क्या है, कहाँ कहाँ होता है ये? सवाई माधोपुर में होता है, दौसा, करौली, इन क्षेत्र में ये मुख्य रूप से होता है। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में। ठीक है। और एक नृत्य और आता है इसका, वो और याद कर लीजिए, सुगनी नृत्य। कौन सा नृत्य? सुगनी नृत्य। अब आते हैं हम दूसरी जनजाति पे। तो वो क्या है? हमारी भाट जनजाति। कैसी जनजाति? भाट जनजाति। अब देखिए इसके अंदर हम क्या देखेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ही नृत्य हम देखेंगे, बादलिया। कौन सा नृत्य? बादलिया नृत्य। और कुछ हमें याद नहीं करना है इसमें, इतना ही काफ़ी है। अब जो आने वाली है वो इम्पोर्टेंट यहाँ की जनजाति रहेगी, वो है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया। अब इसके अंदर देखिए ये जाति कौन सी होती है? सांप पकड़ती है। क्या पकड़ती है? सांप पकड़ती है। और कहाँ के आसपास? अजमेर और यहाँ के आसपास रहती हैं ये जनजाति। अब देखें इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना देखते हैं हम। नृत्यांगना, ठीक है, तो वो कौन है? गुलाबो बाई है। कौन है? गुलाबो बाई। और कहाँ? कोटड़ा, आंचल, किशनगढ़, अजमेर की है। ठीक है, सारा बता दिया। अब इनमें से जो भी पूछा जाए ना वही आंसर टिक कर देना। ठीक है, तो गुलाबोबाई, कोटरा, आंचल, किशनगढ़, अजमेर की है। और कौन से गाने पे डांस करती है? कालो कूद पड़ियो मेला में। कूद पड़ियो मेला में। अब आगे देखें तो अजमेर, और अजमेर का अगर हम बाईपास देखते हैं तो ये इसका क्या है? नृत्य है। बाईपास नृत्य है? तो बाईपास नहीं है। बा से बांगरिया। क्या? बांगरिया। ई से इंडोनी। पा से पनिहारी। और श से शंकरिया। तो ये चार नृत्य रहते हैं। अजमेर का क्या है? बाईपास है। ये क्या है? अजमेर का बाईपास। ठीक है, अजमेर का बाईपास है ये। तो बांगरिया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया नृत्य किसके हैं? कालबेलिया के। जाति कैसी है? सांप पकड़ने वाली है। कहाँ? अजमेर। गुलाबोबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी। अब देखिए एक तो ये क्या है? ये तो प्रेम संबंधित नृत्य है। ठीक है, पनिहारी वो पानी लेके चलते ही हैं। इंडोनी क्या है? गोलाकार नृत्य, गोलाकार पथ में किया जाता है। और बागरिया अगर हम देखें तो ये क्या है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी क्या है? ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है और भीख मांगते वक्त किया जाता है। कर लो बात। क्या? भीख मांगते वक्त किया जाता है। तो कहीं टाइम पास नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी सारी जातियों के अच्छे से याद हो रहे हैं। और चलिए ऐसे आगे करते जाए, चलते हैं। इसमें एक और है। इसमें एक कमली नाम की नृत्यांगना है और एक नृत्यांगना है कंचन। कौन है? कंचन। जो कमली है वो कौन से गाने पे डांस करती है? नाग लपेटा लेवे। ठीक है, तो सांप वाली है तो वो ऐसे ऐसे गाने लाएंगी। ठीक है, और कंचन है वो कहती है पीली लुगड़ी लंबो घूंघट। पीली लुगड़ी लंबो घूंघट। तो ये इस गाने पे डांस करती है। ये भी किसकी नृत्यांगना है? ये भी कालबेलिया जो जनजाति है इसकी नृत्यांगना है। और किसकी डांस कैसे करती हैं ये? नाग लपेटा लेवा पे करती हैं और पीली लुगड़ी लांबो घूंघट पे डांस करती हैं। अब एक चीज़ और देखिए, नवंबर 2010 में यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को क्या किया? विश्व की अमूर्त धरोहर, अमूर्त
सांस्कृतिक धरोहर बना दिया। क्या बना दिया है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बना दिया। ठीक है, इसकी सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और कहाँ ये हुआ, कहाँ था? केन्या की राजधानी नैरोबी में। आई होप आपको कालबेलिया जनजाति के नृत्य याद हुए होंगे, क्योंकि ये अजमेर का बाईपास है। बाईपास से बै से क्या हो गया? बांगरिया नृत्य। ई से क्या हो गया? इंडोनी नृत्य। पै से पनिहारी से ऐसे संकरिया नृत्य। अब चलिए नेक्स्ट में, अब देखेंगे हम कौन सी जाति का, जनजाति का? बंजारा का। कौन सी का? बंजारा का। बंजारा जनजाति का अगर हम नृत्य देखते हैं तो एक तो क्या है? मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ? बाड़मेर, मारवाड़ में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? बाड़मेर, मारवाड़ में। स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान, स्त्रियां करती है यहाँ पे, तो स्त्री प्रधान नृत्य है। अब देखिए, मछली है तो मछली तो स्त्री जैसा, स्त्रीलिंग जैसा समझ में आ रहा है, तो वो कौन करती है? स्त्री करती है। अब देखते हैं, एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बड़ी ही खुशी के साथ शुरू किया जाता है। कैसे? खुशी के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन दुख के साथ खत्म होता है, दुख के साथ समाप्त होता है। इसमें देखो, शिव चांद, शिव को क्या? चांद माना गया है, और शिव पार्वती को लेके यहाँ महिलाएं क्या करती हैं? डांस करती हैं। तो इनके बिछड़न की कहानी है। तो खुशी के साथ तो शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है, समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं गुज्जर जनजाति। कौन सी जनजाति देखेंगे आगे हम? गुज्जर जनजाति का देखेंगे। अब इसमें देखिए, एक तो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी। एक है झूमर नृत्य। दो नृत्य हो गए। क्या है ये? पुरुष प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, और कभी कभी स्त्री कर लेती है, मन करेगा तो पुरुष के साथ डांस करने का तो स्त्री भी कर ही लेती है। और इसकी प्रसिद्ध महिला कौन है? डालीबाई। कौन है? डालीबाई प्रसिद्ध महिला नृत्यांगना इसकी। ठीक है, कौन सी जाति की? ये मेघवाल जाति की, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डालीबाई मेघवाल जाति की महिलाएं हैं। कौन से नृत्य से, लोक नृत्य से प्रसिद्ध है? झूमर। और ये किस जाति का है? गुज्जर जनजाति का नृत्य है। अब देखिए चरी नृत्य। इसमें क्या होता है? पीतल का कलश लिया जाता है और स्त्रियां डांस करती है। पीतल का कलश लेके स्त्री डांस करती हैं। ठीक है, और इसमें चरी में, इसमें जो चरी होती है पीतल में की, इसमें क्या होता है? कपास के बीज होते हैं। क्या होते हैं? कपास के बीज होते हैं इसके अंदर, और उसमें सरसों का तेल भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सरसों का तेल डाला जाता है। और इसकी अगर नृत्यांगना देखें तो कौन है? फल्गुबाई। कौन है इसकी नृत्यांगना? फल्गुबाई। और ये कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर। आई होप यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं हम, एक नोट लगा के एक चीज़ और लिखिएगा। नोट लगा के एक चीज़ लिखिएगा इसके अंदर, अहिर जाति के द्वारा भी ये नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, अहिर जाति। कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य है। कौन सा? झूमर नृत्य। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, मेव जाति। अब हम कौन सी जाति का देखेंगे? मेव जनजाति का नृत्य देखेंगे अब यहाँ पे। तो मेव से कहाँ? मेवात में। मेवात कहाँ? अलवर में। कौन सा क्षेत्र? अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र, मेवात। अब देखो, जब सल्तनत काल था ना, तब दिल्ली के शासक बलवंत तो यहाँ क्या हुए? बलपूर्वक मीणाओं को क्या बनाना चाहा? मुस्लिम बनाना चाहा। कौन?
सल्तनत, दिल्ली के शासक बलवंत थे। बलवंत ने क्या किया, बलपूर्वक मीणाओं को क्या बनाना चाहा, मुस्लिम बनाना चाहा, मुस्लिम बनाना चाहा। तो यही लोग क्या कहलाए थे, मेव कहलाए थे। क्या कहलाए थे, मेव कहलाए थे। अब देखो इसके नृत्य देखिए जल्दी से। रतवाई नृत्य कौन करती है, स्त्रियां करती हैं। कौन करती हैं, स्त्रियां करती हैं। एक हो गया वाद्य यंत्र, अगर इसके अंदर पूछा जाए तो अलगोजा वाद्य यंत्र है। कौन सा, अलगोजा वाद्य यंत्र। ठीक है। और क्या है, दमामी भी एक वाद्य यंत्र, वो भी यहाँ पे इसको बजाते, इसको गाते वक्त, डांस करते वक्त यूज़ किया जाता है। टामक भी बोलते हैं इसको। अब दोनों ही नृत्य सेम से हैं। रतवई हो गया और एक रण बाजा हो गया। तो मेव जाति के दो नृत्य हो गए, एक रतवई, दूसरा रणबाजा। तो ये क्या है, युगल नृत्य है। रणबाजा क्या है, एक युगल नृत्य है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हमने जनजाति के बेस पे ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा क्षेत्रीय बेस पे नृत्य देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा रहता है टॉपिक, ये अगर हम कल करेंगे ये वाला। ठीक है, फिर इनको मर्ज करके एक वीडियो वैसे अपलोड कर देंगे। तो चलिए